तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 8x माइनस 3/3x इज इक्वल टू 2। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए ऐसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 के नीचे 1 लिखेंगे, ये 2/1 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब इक्वल है या डिवाइड है तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स की 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जैसे वैसे ही लिख देंगे 8x माइनस 3 ओके इज इक्वल टू, अब इसको 3x को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 जा 6x। ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो सेम वेरिएबल्स है उसे अरेंज करेंगे एक तरफ, और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको दूसरी तरफ अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे 8x है लेफ्ट हैंड साइड में है ये, और ये 6x क्या है राइट साइड में, इसे लेफ्ट में ही लाना है। तो ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 6x इज इक्वल टू। ओके, अब इक्वल के बाद में क्या रखना है, कांस्टेंट वाले वैल्यू। तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर तो कोई है नहीं, इधर है -3, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप। अब 8x में से 6x क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 2x बचेगा इज इक्वल टू, ये क्या है 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2 क्या है इंटू हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बाई में, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 3/2, और ये इसका आंसर हो गया। ओके ना, है ना सिंपल। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ भी सेम चीज़ है, 15/1 करेंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9x ही लिखेंगे। ओके, इज इक्वल टू, ओके अब क्या करेंगे 15 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 15 7 सा 105, ओके माइनस है तो माइनस 15 6 सा 90 x। अब यहाँ पे एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि आप समझ चुके हैं, और आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते थे, जैसे कि ये 9x लिखते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू, जैसे मैं लिख ही देता हूँ आपको समझ में आएगी। जैसे ये 9x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x इज इक्वल टू, अब 15 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो 15 ओके 7 माइनस 6x। ओके, इसलिए मैं ऐसा लिख दिया कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अभी -15 होता है ना, तो यहाँ पे -15 अगर होता तो ये ब्रैकेट रिमूव होता तो साइन चेंज हो जाता, इसलिए मैं ऐसे लिख दिया हूँ, है ना। चलिए, तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू 15 7 सा 105, और ये माइनस, और 15 6 सा 90x। ओके, अब क्या करेंगे अरेंज कर लेंगे सेम वेरिएबल्स को। तो ये 9x क्या है लेफ्ट साइड में है, ओके, और ये 90x क्या है राइट साइड में, इसे भी लेफ्ट में ही लाना है ना, जिसे ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, है ना। तो ये क्या माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 90x, ओके इज इक्वल टू, ये क्या है 105, इसको राइट साइड में ही लाना था और ये राइट साइड में है ही, तो 105 क्लियर है। अब ये दोनों क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। ओके, तो 90 में 9 को अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 105 क्लियर है। तो आप क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 105 बाई ये 99 इंटू में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। ओके क्लियर। अब यहाँ पे इसको रिड्यूस करना है, अगर रिड्यूस हो रहा है तो, वैसे रिड्यूस हो रहा है ये 3 के टेबल से, आप करके देख लें। जैसे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये क्या है 10 है तो 3 3 जा 9 हो गया, 1 इधर आ गया तो 15, तो 3 5 सा 15 क्लियर है। अब ये नहीं कटेगा, मतलब कैंसिल नहीं हो रहा है किसी भी नंबर से, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसलिए ये आंसर हो गया क्या 35/33 इज द आंसर। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है 3x/5x + 2 इज इक्वल टू -4। ओके, तो क्या करेंगे हम इसे बाई 1 कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया -4/1। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब डिवाइड होता है या फिर इक्वल रहता है तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स कि 3x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x ही लिखेंगे। ओके ना, चलिए इज इक्वल टू, ओके अब क्या करेंगे कि -4 का मल्टीप्लाई इस दोनों से हो रहा है तो क्या लिखेंगे -4, और ब्रैकेट में लिखेंगे क्या 5x + 2। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट वाले जो क्वेश्चन था 17 है ना, उसमें आपको समझाया था कि यहाँ पे अगर माइनस है तो साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, और अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती थी माइनस प्लस में, है ना। चलिए अब करते हैं कैलकुलेशन इसे, तो ये 3x ही है इज इक्वल टू -4 को 5x से मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस है ये, तो माइनस प्लस माइनस 4 5 सा 20x, फिर ये माइनस प्लस -4 2 सा 8 हो गया। अब क्या करेंगे, जो सेम वेरिएबल्स है उसको एक तरफ रखेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको दूसरी तरफ रखेंगे। तो ये 3x क्या है LHS साइड में है, ये 3x ओके लेफ्ट साइड में है ये, और यहाँ पे -20x है जो राइट साइड में, इसे भी लेफ्ट में ही लाना, तो ये इसी को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, मतलब जगह को चेंज करना। तो ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा +20x इज इक्वल टू,
और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे क्या रखना है, राइट साइड में रखना है। तो ये -8 है, ये राइट साइड में ही है, इसलिए इसके साइन चेंज नहीं होंगे, ये -8 ही रहेगा। ओके, अब इधर लेफ्ट साइड में तो कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू है नहीं, इसलिए यही हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे क्या है कि 20 प्लस में है और 3 भी प्लस में, सेम साइन प्लस हो जाएंगे, तो 20 और 3 क्या हो गया, 23x इज इक्वल टू -8। ओके, अब क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -8, और यहाँ पे 23 क्या है, इनटू में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाय में हो जाएगा 23। ओके, और यही आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, x इज इक्वल टू -8/23। ओके ना, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, 6y - 5/2y इज इक्वल टू 7/9। मीन्स कि 9 का इस दोनों से मल्टीप्लाई और 7 का इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर। तो 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है इससे दोनों से, तो 6y - 5 इज इक्वल टू 7 को 2 से मल्टीप्लाई 2y से, तो 7 2 ज़ा 14y। ओके, अब करेंगे इसको ब्रैकेट को ओपन, तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 ज़ा 54y माइनस 9 5 ज़ा 45 इज इक्वल टू 14y। अब क्या करेंगे, अरेंज करेंगे वेरिएबल्स को, तो ये 54y है जो लेफ्ट साइड में है, इसे लेफ्ट साइड में ही रहने देंगे। ओके, अब ये 14y है जो राइट साइड में, इसे भी लेफ्ट साइड में लाना है, तो ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -14y इज इक्वल टू, अब जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे क्या रखना है, राइट साइड में रखना है। तो यहाँ तो कोई भी वैल्यू है नहीं, बट एलएचएस साइड में एक कांस्टेंट वैल्यू है, -45 है, इसे राइट साइड में लाना है ना, तो माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, +45। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे 54 में से माइनस करना है किसको, 14y को। ओके, तो 54 में से 14 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40y। साइन किसका, बड़े वाले का, तो बड़ा तो 54 है, इसका साइन प्लस है इसलिए प्लस में है, इज इक्वल टू, ये कितना है, 45। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 45, और ये 40 क्या है, इंटू में है इधर, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में बाय 40। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ओके, तो कौन से टेबल से ये रिड्यूस हो रहा है, ये 8 से होगा, नहीं होगा, तो किससे हो जाएगा, 5 से ये दोनों रिड्यूस हो रहा है, 5 8 जा 40 और 5 डांसर 45। ओके, तो क्या हो जाएगा आंसर, y इज इक्वल टू 9/8, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया, है नहीं जी। बस स्टेप बाय स्टेप बनाते रहेंगे, सब समझ में आ जाएगा आपको भी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।